नमस्कार दोस्तों, सी एस हेल्प में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। जी हाँ, इस वीडियो में बताने वाला हूँ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको फॉर्म भर के नहीं दिखाने वाला, एंट्री करके नहीं समझाने वाला और पेमेंट करके नहीं दिखाने वाला, बल्कि इस वीडियो में मैं टोटल आपको एक एक चीज़ बताऊँगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में कि ये बीमा योजना है क्या, क्यों ये आवश्यक है, किसके लिए ये उपयोगी है और इसके क्या क्या बेनिफिट है, कौन कौन से खतरों को ये जोखिमों को कवर करता है और किसको कवर नहीं करता, कितनी लगती है इसके प्रीमियम और क्या लगते हैं सारे चीज़। तो एक एक चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ और इस वीडियो को देखने के बाद शायद आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संबंध में कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले बता दो, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इस रेड बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस बेल के आइकन को भी दबा दे ताकि मैं जो भी वीडियो लाऊं उनका नोटिफिकेशन जाता रहे सीधे आप तक। चलिए आते हैं कंप्लीट नॉलेज ऑफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का संपूर्ण ज्ञान। सबसे पहले एक चीज़ देख लेते हैं कि इसके कुछ हाईलाइट। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसान द्वारा देय प्रीमियम खरीफ फसल में 2% और रबी फसल में 1.5% होगी। ठीक है, इस योजना की अधिकतम सीमा नहीं है और बकाया प्रीमियम 90% भी होगा, उसे सरकार वहन करेगी। और ये हाईटेक है, टेक्नोलॉजी का इसमें भरपूर प्रयोग किया जा रहा है ताकि किसानों को उसके क्लेम का दावा मिल सके। और इसमें क्लेम के कैपिंग को हटा दिया गया है ताकि क्लेम करते समय कोई कैपिंग नहीं आएगा। जितना आपको नुकसान हुआ है उतना आपको नुकसान की भरपाई आपको होगी। तो सबसे पहले जान लेते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा वो योजना है क्या। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पूरी तरह किसानों के हित को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इसमें प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब हुई फसलों के खिलाफ किसानों द्वारा भुगतान किए जाने वाले बीमा की किस्तों को बहुत नीचा रखा गया है, जिनके प्रत्येक स्तर का किसान आसानी से भुगतान कर सके। ये योजना न केवल खरीफ और रबी के फसलों के लिए बल्कि वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए भी सुरक्षा प्रदान करती है। वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए किसान को 5% प्रीमियम किस्त का भुगतान करना होगा। तो बेसिकली यही है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कह सकते हैं आप। इसमें रबी, खरीफ और जो कॉमर्शियल क्रॉप्स होती है इन सभी का इंश्योरेंस इसमें किया जाता है। अब देख लेते हैं मतलब योजना का उद्देश्य क्या है, इसको मेन किस लिए इसे बनाया गया है। तो प्राकृतिक आपदाओं, कीट और रोगों के परिणाम स्वरूप अधिसूचित फसल में किसी प्रकार की विफलता की स्थिति में किसानों को बीमा कवरेज और वित्तीय सहायता प्रदान करना। मतलब कोई भी प्राकृतिक आपदाओं के कारण कोई नुकसान होता है जिससे किसानों को उसके फसल का जो मतलब फसल में नुकसान होता है तो उसको मतलब भुगतान किया जाएगा। कृषि में किसानों को सतत प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए उनकी आय को स्थिरित देना। किसान को कृषि में नवचार और आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना। तो किसान अगर खेती करके 2 पैसा प्रॉफिट करेगा तभी तो अपना टेक्नोलॉजी वगैरह लगा पाएगा। तो कृषि क्षेत्र में ऋण के प्रवाह को सुनिश्चित करना। तो अगर मान लीजिए कि आपका आप खेती कर रहे हैं तो खेती का अगर बीमा है, आपके पास फसल बीमा है, तो बैंक से लोन भी ले रहे हो तो बैंक को पता है कि चलिए आपका अगर प्रोडक्शन नहीं भी हो रहा है तो भी आपको मतलब बैंक को उसका पैसा रिटर्न मिल जाएगा। तो इसलिए इसमें लोन की सुविधा तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है अभी। तो यहाँ पे कुछ डिटेल्स है क्या है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डिटेल्स ऑफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो सीज़न है किसके सीज़न में कौन कौन से क्रॉप है उनके लिए क्या सम एश्योर है। तो आप देख सकते हैं खरीफ एंड रबी कमर्शियल के लिए। तो खरीफ के लिए 2% है और रबी के लिए 1.5% है और खरीफ एंड रबी कमर्शियल क्रॉप्स के लिए 5% है। तो अब बात आती है, यहाँ पे लिखा हुआ है 2% ऑफ सम एश्योर और एक्चुअल रेट। तो ये एक्चुअल रेट क्या है? तो एक्चुअल रेट वो रेट है जो इंश्योरेंस कंपनी या IRDA प्रीमियम सेट करता है जो दे होता है किसानों के लिए। तो नॉर्मली ये 5 to 6% या 10% भी रहता है, डिपेंड करता है किस कंडीशन में कौन सा वेदर है,
जहाँ पे नेचुरल कैलामिटीज़ कैसी है, वित्तीय आपदाएँ कैसी उस पर हावी रहती है, इसके ऊपर वो रेट चलता रहता है। तो यहाँ पे 2% ऑफ सम एश्योर है या एक्चुअली रेट जो कम होगा वही किसानों को देय होगा। तो किसानों का कवरेज कि कौन कौन से किसान ये योजना ले सकते हैं, कौन कौन किसानों को इस योजना का लाभ मिल सकता है। तो यहाँ पे अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल उगाने वाले पट्टेदार, जोतदार किसान सहित सभी किसान को कवरेज के पात्र हैं। मतलब जो भी किसान अगर खेती करते हैं उन्हें ये लाभ मिल सकता है। और अनिवार्य घटक वित्तीय संस्थाओं से अधिकृत फसलों के लिए मौसमी कृषि कार्यों के लिए ऋण लेने वाले सभी किसान अनिवार्य आच्छादित होंगे। मतलब जिन्होंने लोन लिया हुआ है खेती के लिए वो तो ऑलरेडी मतलब उन्हें मैंडेटरी है करना, वो करना ही पड़ेगा, उनको उपाय नहीं है। स्वैच्छिक घटकों और गैर ऋणी किसानों के लिए योजना वैकल्पिक होगी। मतलब जिन्होंने लोन नहीं लिया है वो अपने इच्छा के ऊपर, जिनको पसंद है वो इस योजना में जा सकते हैं, जिन्हें पसंद नहीं है वो इस योजना में नहीं जाएंगे, उनकी मर्जी। योजना के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति महिला किसानों को अधिकतम कवरेज सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास किया जाएगा। तो ये भी ध्यान में रखने वाला है कि SC ST और जो है महिला जो किसान हैं उनको ज़्यादा बेनिफिट इसका मिल पाए और वो इस बेनिफिट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ पाए। तो और किन किन फसलों का कवरेज है ये तो अब देख सकते हैं। खाद्य फसल, अनाज, बाजरा और दाल जो भी है सब, तिलहन जो भी है, जो भी तिलहन है वो सारे इसमें कवर है। और वार्षिक, वाणिज्यिक, व्यावसायिक बागवानी की फसलें, जैसे मान लीजिए खेती बागवानी की जो भी फसलें हैं, या फिर आपका पाट, जूट हो गया, पाट हो गया, या फिर गन्ना हो गया, ये सारे इसमें कवर है। तो जोखिमों का कवरेज, किस किस कारण से होने वाले नुकसान की भरपाई होगी। तो पहला है बुआई रोपण में रोग संबंधित जोखिम। बीमित क्षेत्र में कम बारिश या प्रतिकूल मौसम परिस्थिति के कारण बुआई रोपण में उत्पन्न रोग, मतलब किसी नेचुरल कैलामिटीज का, मतलब प्राकृतिक विपत्ति के कारण आप अगर खेती नहीं कर पाए, बुआई भी नहीं कर पाए, तो भी आपको क्लेम मिलेगा। खड़ी फसल बुआई से कटाई तक के लिए नहीं रोके जा सकने वाले जोखिमों जैसे सूखा, अकाल, बाढ़, सैलाब, कीट एवं रोग, भूस्खलन, प्राकृतिक आग और बिजली, तूफान, ओले, चक्रवात आदि, टेम्पेस्ट तूफान और बवंडर आदि, इन सब से होने वाले नुकसान की भी भरपाई की जाएगी। कटाई के उपरांत नुकसान, मतलब कटाई करने के बाद भी अगर चक्रवात या चक्रवाती बारिश और बेमौसम बारिश के विशिष्ट खतरों से उत्पन्न हालात के लिए कटाई से अधिकतम 2 सप्ताह तक उन्हें कवरेज मिलेगा या नुकसान की भरपाई की जाएगी। स्थानीय आपदाएं, अधिसूचित क्षेत्र में मूसलाधार बारिश, भूस्खलन और बाढ़ जैसी स्थानीय जोखिम की घटनाएं प्रभावित पृथक खेतों से उत्पन्न हानि या क्षति। तो मान लीजिए कि पूरे देश में कहीं भी नहीं हो, सिर्फ आप ही के जिला, आप ही के ब्लॉक या आप ही के गांव में कोई प्राकृतिक आपदा है तो उसकी भी भरपाई इसमें होगी। अब जोखिम के अपवर्जन, बीमा कवर नहीं होगा। किस किस कारण में बीमा कवर नहीं होगा। तो युद्ध और आत्मीय खतरे के कारण बीमा कवर नहीं होगा। परमाणु जोखिम अगर कोई है तो बीमा कवर नहीं होगा। दंगा में अगर आपके खेत को या फसल को कोई नुकसान पहुंचता है तो बीमा कवर नहीं होगा। दुर्भावनापूर्ण क्षति, चोरी या शत्रुता के कार्य में अगर कोई आपका नुकसान होता है तो उसमें आपको कवर नहीं मिलेगा। घरेलू या जंगली जानवरों द्वारा चरे जाने और अन्य रोके जा सकने वाले जोखिमों का कवर से बाहर रखा गया है। तो मान लीजिए कि आप कोई गाय या भैंस आपकी फसल चर गई, खा गई, तो आपको कवर नहीं मिलेगा। अब है बीमित राशि कवरेज की सीमा क्या है। ठीक है, सम एश्योर्ड जो होता है बीमित राशि, वो उसकी कवरेज की सीमा क्या है। तो अनिवार्य घटक के तहत ऋणी किसानों के मामले में बीमित राशि जिला स्तरीय तकनीकी कमेटी जो DLTC है, बीमित द्वारा निर्धारित वित्तीय माप के बराबर होगा, जिससे बीमित किसान के विकल्प पर बीमित फसल की अधिकतम उपज के मूल्य तक बढ़ाया जा सकता है। यदि अधिकतम उपज या मूल्य ऋण राशि से कम हो तो बीमित राशि अधिक होगी। राष्ट्रीय अधिकतम उपज के चालू वर्ष के न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ
गुणा करने पर बीमा राशि का मूल्य प्राप्त होता है। जहाँ कहीं भी चालू वर्षों का न्यूनतम समर्थन मूल्य उपलब्ध नहीं है, पिछले वर्षों का न्यूनतम समर्थन मूल्य ही अपनाया जाएगा। तो ये रहा बीमा राशि। तो ये तो रही बात। अब चलते हैं, देखते हैं। मान लीजिए कोई बंदा अगर आपके पास आ रहा है, कोई किसान आपके पास आ रहा है जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना करवाना चाहता है, तो सबसे पहले पूछेगा कि भैया मुझे कितना देना है ना, प्रीमियम कितना है, वो देना कितना है, अमाउंट कितना है, अमाउंट पूछेगा। जो अपने घर से वो कैश लेके आएगा, तो आपको सबसे पहले ये पता करना है कि प्रीमियम कितने, मतलब कितना होता है, कैसे होता है, क्या अप्रॉक्स प्रीमियम पड़ेगा। और एक चीज़ जानना है, जो कैलकुलेशन है वो पूरा हेक्टेयर पे डिपेंड करता है। तो पहले तो आपको जानना पड़ेगा वो जो मतलब इंश्योरेंस करवाना चाहता है उसकी ज़मीन कितनी है, मतलब कितनी, आप कट्ठा कह लीजिए, बीघा कह लीजिए, या हेक्टेयर कह लीजिए। अगर नहीं है तो आपको पता नहीं है, तो आपको सिंपल गूगल ओपन करना है और यहाँ पे लिखना है कट्ठा टू हेक्टेयर या बीघा टू हेक्टेयर या जो भी हो टू हेक्टेयर। ठीक है। फिर जो यहाँ पे एक वेबसाइट देख सकते हैं आप, convertunit.com, ये एक वेबसाइट आ जाएगा। तो यहाँ पे आप जो भी कट्ठा लिखेंगे, 20 कट्ठा या 30 कट्ठा जो भी आप लिखेंगे, उसको ये हेक्टेयर में कन्वर्ट कर देगा, है ना। तो नॉर्मली 30 कट्ठा का एक हेक्टेयर होता है 29 कन्वर्ट। तो चलिए, ये पता चल गया हेक्टेयर कि 30 कट्ठे का एक हेक्टेयर होता है। तो सबसे पहले अपने को जो भी कैलकुलेशन करना है उसकी यूनिट होगी हेक्टेयर की। अब क्या करना है, हमें गूगल में एक और चीज़ सर्च करना है। यहाँ पे सिंपल लिखना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये पूरा भी लिख सकते हैं या शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं। जैसे आप शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे, यहाँ पे 2 वेबसाइट आपके सामने आ जाएंगी और ये भी 3 वेबसाइट आ जाएंगी सर्च। तो कोई भी आप ओपन कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी 2 ओपन करके रखा हुआ है क्योंकि ये थोड़ा सा स्लो चल रहा है वेबसाइट। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने सेलेक्ट किया हुआ ईयर, कौन सी साल है, सीज़न कौन सा है, खरीफ है, स्टेट कौन सी है, बिहार है, डिस्ट्रिक्ट गोपालगंज है, स्कीम कौन सा है, तो ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। और क्रॉप कौन सा है, तो मक्का है। तो मक्का के लिए बिहार में जो सम एश्योर है वो है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, मतलब 50,263 रुपये पर हेक्टेयर, ये सम एश्योर है। तो अगर कोई किसान गोपालगंज में, बिहार में मक्के का इंश्योरेंस कराना चाहता है तो उसकी सम एश्योर क्या होगी, प्रति हेक्टेयर 50,263 रुपये। तो अब मैं ओपन कर लेता हूँ कैलकुलेटर और अब आते हैं प्रीमियम पे। प्रीमियम क्या पड़ेगा, तो फार्मर शेयर पड़ेगा 2% का। तो यहाँ पे हम करते हैं 50,263 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 100, तो 1,000 रुपये आ गए। तो 1,000 रुपया अगर दे के किसान, गोपालगंज का किसान 1,000 रुपया दे के 50,000 के मक्के का इंश्योरेंस करा सकता है। तो ये है प्रीमियम। और यहाँ पे एक और चीज़, एक्चुअली रेट जो है इंश्योरेंस कंपनी का वो 6% का है। 2% आप दे रहे हैं, 2% दे रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट, 2% दे रहा है स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है। और इन केस अगर कुछ ऐसा होता है जिसमें क्लेम का जो रेशियो है वो जो नॉर्मल कैलकुलेशन होता है इंश्योरेंस कंपनी से उससे ज़्यादा बढ़ जाता है, तो फिर भी आपको पूरा क्लेम मिलेगा। और बाद बाकी जो नुकसान है वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार वहन करेगी या जो भी है वो करेगी। अब यहाँ पे सिंपल हम मान लीजिए कोई किसी का हेक्टेयर है 0.5, ठीक है, उसका आपको कैलकुलेट करना है। यहाँ पे आप कीजिए, उसका कैलकुलेट करके टोटल डिटेल्स वगैरह दिखा देगा। तो बेसिकली ये रहा मेरा आज का इन्फॉर्मेशन। आशा करता है वीडियो आपको अच्छा लगा, पसंद आया होगा। तो प्लीज़ से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में जानकारी मिल सके कि उसकी प्रीमियम क्या पड़ेगी, बेनिफिट क्या है और क्यों ये आवश्यक है हर किसान के लिए, क्यों ये ज़रूरी है। तब देख ही सकते हैं 1,000 रुपये दे के अगर किसी को 50,000, 1,00,000 का इंश्योरेंस मिल रहा है तो कोई गलत चीज़ नहीं है, बहुत बढ़िया चीज़ है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।
जय हिंद, जय भारत।